हाय दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने कल रात को पूरे हिंदुस्तान में 21 दिन का लॉकडाउन ऑर्डर कर दिया है। ये लॉकडाउन जो 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था एक दिन का, उसका अपग्रेड वर्जन होगा जो कि कर्फ्यू के जैसा ही होगा। इसमें आप अपने घर की दहलीज भी नहीं पार करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। इसमें जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसको लेने के लिए थोड़ा टाइम दिया गया है, सुबह 7 से 10 बजे का शायद, और बाकी जो है हर टाइम पे पूरे का पूरा कर्फ्यू रहेगा। और अगर आप अब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है इस देश के। भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए मेरी जो लास्ट वीडियो है ना महामारी वाली, ये आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसको अगर जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों घर में रहना जरूरी है, क्या होता है जब एक महामारी फैलती है। तो चलिए बहरहाल आप आई बटन पर क्लिक करके दूसरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो ये मेरी वीडियो जो है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए है। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सभी लोग देखें और समझ में आएगा आपको कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। जय हिंद। आज का ये वीडियो खास करके मुसलमानों के लिए, जिनके दो ग्रुप्स हैं जिनमें ये बहस चल रही है कि जो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने आने की बात चल रही है वो सही है या गलत है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया क्या कि हम मस्जिदों कोरोना वायरस की वजह से मस्जिद में नहीं जाएं, अगर लगना होगा तो हमें यहाँ भी लग जाएगा, मस्जिद में भी लग जाएगा। और एक वो ग्रुप है जो ये कह रहा है कि हमें एहतियात बरतना चाहिए और हमें अगर कोई वबा फैल रही है तो हमें उससे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मैं किसी भी ग्रुप की बात को इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरे दिमाग को क्या सही लगता है। मैं वो बात करना चाहूँगा जब मैंने इस चीज़ पर तहकीकात करी तो मुझे लोगों ने क्या दलीलें दी, मेरे नबी का तरीक़ा क्या था, मेरा अल्लाह मुझसे इन मामलों में क्या कहता है और मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, इस ग्रुप को या उस ग्रुप को। तो मेरा जवाब इसमें यह होगा कि मैं किसी भी ग्रुप को फॉलो नहीं करूँगा। मैं मेरे नबी ने जो कहा होगा उसे फॉलो करूँगा। अगर मेरे नबी के टाइम पे ऐसा कोई वक्त आया होता या आया होगा तो उनका तरीक़ा क्या था। और हम जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम पर यह फ़र्ज़ है कि चाहे कोई बात हमारे दिल पे भारी गुजरे लेकिन वो अगर हमारे नबी का तरीक़ा है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। जैसे पहले हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन मेरे नबी ने जब एकदम से कहा, अल्लाह का हुक्म आया कि रे मेरे नबी हम तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार करना देख रहे हैं, तो आज से तुम उस किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ो, जो खाना काबा था उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ो। तो 2 रकात अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी और 2 ही रकात में मुंह खाना काबा की तरफ मोड़ लिया था। तो जितने भी मुसलमान थे उनके लिए ये आजमाइश थी कि 1-2 रकातों में तो तुम्हारा नबी ये कह रहा है कि इस तरफ मुंह करो तो तुमने उधर कर लिया, और जैसे ही 2 रकातों में तुम्हारे नबी ने खाना काबा की तरफ मुंह किया तो तुमने मुंह उधर कर लिया। उनकी बात पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। तो कोरोना वायरस के मामले पे हमारा मजहब क्या कहता है। अल्लाह के नबी की 2 अहदीस, 2 तरीक़े हमारे सामने हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 666, अल्लाह के नबी ने ये ऐलान करवाया कि सर्दी और बारिश की वजह की रात थी, सर्दी और बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो आपने ये ऐलान करवाया कि लोगों से कह दो कि वो अपनी जो नमाज है, फ़र्ज़ नमाज है, अपनी क़याम गाहों में अदा करें। तो ये तो हुई नॉर्मल दिनों की बात, और इसमें कंडीशन क्या थी, सिर्फ बारिश और सर्दी जिसको कोई भी मुसलमान आराम से झेल सकता था। लेकिन यहाँ बात उसके ईमान की नहीं थी, यहाँ बात इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव है, इस्लाम कितना कंफर्टेबल है, कितना आपके साथ कोऑपरेटिव है, बात उसकी थी। अल्लाह के नबी ने एक तरीक़ा बता दिया। उसके बाद बात आती है जुमे की नमाज की। तो जुमे की नमाज के लिए हदीस नंबर 668, सही बुखारी हदीस नंबर 668, अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी ताला अन्हु ने मुअज्जिन से ये ताकीद करी कि आज जुमे की अज़ान के बाद, आज जुमे की अज़ान में हय्या अलस्सला नहीं कह के अस्सला फ़िल रिहाल कहा जाए कि अपने घरों में नमाज अदा करो, अपनी क़याम गाहों में नमाज अदा करो। और जब कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात पे शक करते हो, तुम्हें ये बात नागवार गुजरती है, मैंने मुझसे बेहतर मेरे नबी को ये करते हुए देखा है
सही बुखारी हदीस नंबर 668। बीच में मैं इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो भाई ने हमारे हदीस नंबर बताई हैं, इसके हदीस नंबर को मैंने चेक कर लिया है अच्छे से। ये जो इन्होंने बोला है सेम टू सेम वैसा ही हमारे हदीस में लिखा हुआ है। तो इनकी ये बातों को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और मेरी वीडियो को लेकर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले हदीस चेक करें, अगर आपको कुछ मिलता है तो वहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको हदीस को मानना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग जो है आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके नहीं है, आप लोगों को वो मानना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए बाकी जो वीडियो है आप उसको भी कंप्लीट करके देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारे आलिमों को तो गवर्नमेंट से पहले ये कह देना चाहिए था, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से आवाज़ हय्या अलस सलाह के बदले अस्सला फिल रिहाल आना चाहिए थी और ये मैसेज देना चाहिए था कि इस्लाम कितना डेवलप्ड और एडवांस्ड मजहब है। चाहे हमारे दिलों को ये बात गिरा गुजरे कि हम जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद कैसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारे नबी का तरीका था कि आप में से एक बन के खड़ा हो जाए, उसे कोरोना से बीमार हो, वो उसे कोरोना इन्फेक्टेड हो वो आदमी, तो वो आदमी कई सौ मुसलमानों को बीमार कर सकता है। एक आदमी भिखारी बन के मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ जाए तो वो कई सौ मुसलमानों को बीमार कर सकता है और आप कई हजार हिंदू मुसलमानों को बीमार कर सकते हैं। तो बात यह है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, तवक्कल बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने खुद ने एहतियात की बात कही है आपसे। अल्लाह के नबी ने तो बारिश और सर्दी से एहतियात कर ली, तो आपको और मुझे ये एहतियात करना चाहिए। दूसरी बात कि मुझे तो नहीं है या आपको तो नहीं है, हम तो मस्जिद चले जाएं। अगर हर आदमी ये सोचेगा तो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आपको इन्फेक्टेड होते ही 2 मिनट बाद नहीं आ जाएंगे, 10 मिनट बाद नहीं आ जाएंगे, 2 घंटे बाद नहीं आ जाएंगे। नॉर्मल खांसी मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, उसमें से कौन सी कोरोना की है वो बुखार और फेफड़ों में असर करने के बाद पता चलेगा। आप अपने आप को सही समझ के जाएंगे और कई ज़्यादा आदमियों को आप उससे अफेक्टेड कर देंगे, आप उससे इन्फेक्टेड कर देंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस्लाम को जैसा इस्लाम है वैसे फॉलो कीजिए। जब आपके ऊपर बीमारी है, जब आपके ऊपर ख़तरा है, जान का ख़तरा है, तो अल्लाह के नबी को फॉलो कीजिए। मस्जिद में जाना जब ज़रूरी है जब आपके नबी ने कहा है, और मस्जिद में नहीं जाना भी जब ज़रूरी है जब आपके नबी ने कहा है। रही बात इंसानों की जान की फ़िक्र की, तो अल्लाह के नबी ने तो जो बीमार ऊँट होता है, अल्लाह के नबी ने ये तक कहा कि इस बीमार ऊँट को सेहतमंद ऊँटों के रेवड़ में मत करो ताकि इसकी बीमारी इनको न लगे। एक ऊँट की जान की इतनी कीमत है, तो आप सोचिए कि एक इंसान की जान की कितनी कीमत होगी। अल्लाह बताता है कि इंसान की जान की कितनी कीमत है। अल्लाह ताला फरमाता है जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसमें मुसलमान या हिंदू नहीं है, अल्लाह फरमाता है एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो समझिए आपकी और मेरी और इस मुल्क के लोगों की जान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अल्लाह के लिए बहुत कीमती है, आपके लिए बहुत कीमती है, इंसानियत के लिए बहुत कीमती है। तो आपकी इबादत अल्लाह वैसे भी कबूल करेगा। यही आपका ईमान है कि जब मेरे नबी ने कहा है मैं जाऊं, और जब मेरे नबी ने रोका है, जब मुझे आज़ादी दी है कि रुक जाओ, तो नहीं जाऊं। जब आपको 4 फ़र्ज़ पढ़ना है अपने ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, तो आप 4 पढ़ रहे हैं जब आप मुकामी हैं, और जब आप सफ़र में हैं तो अल्लाह ने ही आपसे कहा है कि 2 पढ़ें, तो फिर 2 पढ़ना भी मुकम्मल ईमान है। तो इसमें शक मत लाइए। आपके मस्जिद नहीं जाने से, आपके एहतियात करने से आपका ईमान कमज़ोर नहीं होगा। अल्लाह की नज़र में आप कमतर मुसलमान नहीं हो जाएंगे। बिना नॉलेज के न्यूज़ चैनल्स और मीडिया वालों से बहस करने से बचें। तो मेरी गुजारिश है कि इस्लाम को समझें, अल्लाह के नबी के तरीक़े को आम करें, ताकि अगर हमारे आलिम इस गवर्नमेंट से पहले ये कह देते कि मस्जिदों में नहीं आइए, आप अपने घरों में नमाज़ पढ़िए, तो सोचिए इस्लाम की इमेज क्या बन जाती। लेकिन हम आज भी इस पर लड़ रहे हैं कि मस्जिद क्यों नहीं जाएंगे। हम मस्जिद इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे नबी का ये तरीक़ा है। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात कहने में ईमानदार रहा हूँ और आप तक वो बात पहुँचेगी इंशाअल्लाह। आप इन दोनों अहदीस की तस्दीक बुखारी, सही बुखारी में कर सकते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 666 और सही बुखारी हदीस नंबर 668। अल्लाह आप सबको, इस पूरे मुल्क के लोगों को, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, सबको इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से महफूज रखे। हमारी औलादों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को इस वबा से महफूज रखे। हमें सेहत के साथ
اس وائرس کے گزر جانے تک ہمیں صحت کے ساتھ تندرست رکھے. آپ کی اور سب کی میری جان کی حفاظت صرف اور صرف وہ کر سکتا ہے, دوسری کوئی طاقت نہیں ہے. ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں اور وہ احتیاط ہمیں کرنا چاہیے.